नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए 1900 लड़कियों ने इस नंबर पे किया कॉल। इतना ही नहीं, उनको मदद भी मिली है। आप भी करें कॉल। अगर राह चलते कोई भी मनचला आपको परेशान कर रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मदद मांग सकते हैं। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए नंबर भी बताइए, नंबर किस नंबर पर कॉल करना है। वो नंबर है, देखिए 9296598117। फिर से रिपीट करते हैं, 9296598117। हिंदी में एक बार बोलते हैं, 9296598117। 9296598117। और दूसरा नंबर है 9296580210। रिपीट कर रहे हैं, 9296580210। हिंदी में बोलते हैं, 9296580210। 9296580210। इन दो नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और पुलिस को जानकारी दे। कोई भी महिला छात्राएं अगर राह चलते कहीं किसी रोमियो मनचले से परेशान होती हैं, कोई फप्ती कसता है, कोई बैड टच करता है, कोई किसी तरह से परेशान करता है, ऑटो में, बस में, मेट्रो में, कहीं किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के बुरे व्यवहार की वजह से किसी भी महिला को, लड़की को, तो इन दोनों नंबरों पर कॉल करके मदद पा सकती हैं। इस बारे में सेंट्रल एसपी, पटना की सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया है कि अब तक 1900 युवतियां कॉल कर चुकी हैं और इनमें इन्हें मदद भी दी गई है। 65 युवतियों की काउंसलिंग कराई गई है। 45 पीड़ित, इनमें से 45 पीड़ित महिलाओं को थाने पहुंचाया गया है जिससे उन्हें पुलिस सहायता दे सके। और एक सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि एक युवती का कॉल आया था जिसमें बताया गया, उस युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी कुछ निजी तस्वीर और उसकी अश्लील तस्वीर बनाकर इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर किया जा रहा है। तो शक्ति सुरक्षा दल ने, जो शक्ति सुरक्षा दल बनाया गया है वो शक्ति सुरक्षा दल ने इसको भी टेकअप किया कि तो अगर किसी की कोई तस्वीर कोई वायरल करता है या किसी की कोई निजी तस्वीर को वायरल करने की धमकी देता है तो भी आप शक्ति सुरक्षा दल से इन दो नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। या देखिए, ये जो पटना के, अभी हम सिर्फ पटना की बात कर रहे हैं, बिहार के दूसरे जिलों में भी ये शुरू हो रहा है, लेकिन पटना में यह शुरू हो चुका है। एंटी रोमियो स्क्वाड है, पिंक पुलिस है, शक्ति सुरक्षा दल नाम दिया गया है इसे। पटना के स्कूल, कॉलेज और भीड़ भाड़ इलाकों में महिला फोर्स को एक्टिव किया गया है और सादे लिबास में महिला फोर्स मनचलों पर निगाह रख रही है। जो कई बार हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज की छुट्टी का जो समय होता है उस दौरान गेट के आसपास बड़ी संख्या में लफंगे जमा होते हैं। वो आती जाती जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनको परेशान करता है। तो अब इनको पुलिस परेशान करेगी, इनको पुलिस डंडे मारेगी, उठा ले जाएगी और उठक बैठक भी करवाएगी और अगर ज्यादा बार बार किया तो जेल भी भेजेगी। तो अब मनचलों की शामत पटना में आ चुकी है और शक्ति सुरक्षा दल ने मोर्चा संभाल लिया है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस जो इस तरह के फैसले ले रही है उससे सिर्फ हो जाएगा या समाज को अपना जो विचार है वह भी बदलना होगा। तो पुलिस हर जगह तैनात नहीं रह सकती है। एक तो है कि खौफ हो मनचलों में कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस पीटेगी, पुलिस थाने ले जाएगी, पुलिस मेरे मम्मी पापा को बुलाकर बताएगी कि आपका बेटा क्या कर रहा है। वो एक बात हुई। दूसरा, इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है। मम्मी पापा, बड़े भाई बहन जो भी हैं घर में, उनको यह बात अपने, वो लोग क्या करते हैं, बेटियों पर नजर रखते हैं।
लेकिन बेटों को खुली छूट देते हैं। एक बाइक दे दिया जी, पेट्रोल भराने के लिए पैसे दे दिए, अब वो दिन भर बाइक लेकर कहाँ घूम रहा है, कहाँ मंडरा रहा है, इसकी कोई खोज खबर नहीं। बिल्कुल। बेटी अगर स्कूल से कॉलेज से घर आने में बेटी को अगर 30 मिनट भी देर हुई तो फोन लगाना शुरू कर देते हैं कि कहाँ हो। लेकिन बेटा अगर 3 घंटे लेट भी है तो कोई खोज खबर नहीं है, क्योंकि वो बेटा है। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक इक्वालिटी नहीं सिखाई जाएगी, जब तक महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया जाएगा, तब तक पुलिस एक सीमा तक ही लगाम लगा सकती है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। इस तरह से मानसिक रूप से जो नए लड़के हैं, युवा हैं, उनको समझाना होगा कि कैसे महिलाओं का सम्मान करना है। अगर कोई लड़की नो बोलती है तो उसका रिस्पेक्ट करना है, उसको परेशान नहीं करना है। उसके देखिए अभी हाल ही में किस तरह की घटना सामने आई। कुछ लफंगे एक लड़की के घर पहुंच गए और उसको जबरदस्ती खींचकर घर से ले जाने लगे उठाकर। वो उसकी माँ ने विरोध किया, तब वो लोग भागे। उसके बाद वो लड़की इतनी दुखी हुई छात्रा कि उसने सुसाइड कर लिया जाकर। तो इस तरह की घटनाएं कितनी दुखी करने वाली हैं। एक बच्ची, एक बेटी अपने घर में सेफ नहीं है। तो ये जो तमाम जो क्वेश्चन पुलिस की हुई हैं, और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर ऐलान किया है कि हम महिलाओं की, युवतियों की, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो उम्मीद जगी है कि एक बार फिर पटना में, और सिर्फ पटना का सवाल नहीं है, बिहार के 38 जिलों में बेहतर पुलिसिंग होगी। और जो मनचले हैं अब तक, जिनको पुलिस छोटे मोटे अपराध मानकर इग्नोर करती थी, उस पर सख्ती की जाएगी। क्योंकि ये छोटे मोटे अपराध पुलिस के लिए हो सकते हैं कि किसी स्कूल जाती लड़की को किसी लफंगे ने गलत तरीके से छू लिया, ये पुलिस के लिए छोटा मामला हो सकता है, लेकिन उस लड़की के लिए ये एकदम हॉरर की तरह होता है। तो अब कम से कम पुलिस ने अगर अपना ढंग बदला है कार्रवाई करने का, और ऐसे अपराधों को गंभीरता से लेने का फैसला लिया है, तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब पूरे पटना में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो गया है। अब पटना ही नहीं, हर एक जिले में मनचलों की खैर नहीं। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।